ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः का 3 दिन जाप कीजिए, ऑटोमेटिक सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन चाइना में भी बड़ा काला जादू होता है, तो काला जादू से वो पता करवा रहे हैं और उनको भी ये चीज की भनक लग गई है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े महापुरुष अवतारी है। और मैं भगवान की शक्ति की बात कर रहा हूं। शक्ति की बात कर रहा हूं मैं भी। ये शक्ति थी जी, तो भगवान हाथ उठाए, कहीं देश में तेल निकलना शुरू हो जाए, भगवान हाथ उठाए, तो वो किया ना, भगवान ने हाथ उठाया तो किन्नरों का कल्याण हुआ, समाज के सबसे गरीब आदमी का। तो ये जेनजी शब्द कैसे आया? कैसे आया चलिए बताइए। ये सब चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है। ये सब चाइना की मानसिकता है। मैं कह रहा हूं आपको चमत्कार देखना है, मैं अभी चमत्कार दिखा देता हूं। नमस्कार, द जनपद न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ऐलान किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर बनाए जाने का। और ये ऐलान किया था बिहार के ट्रांसजेंडर समूह के जो उपाध्यक्ष हैं, इस वक्त किन्नरों के लिए जो वेलफेयर बोर्ड वहां पर बना हुआ है, उसके जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजन सिंह हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। इन्होंने ये ऐलान किया, लेकिन उनके उस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगे, लेकिन हमारे मन में केवल एकमात्र सवाल है कि प्रधानमंत्री का मंदिर आखिर क्यों? खुद प्रधानमंत्री अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, लोकतंत्र में अपने आप को वो जनता का सबसे बड़ा सेवक बताते हैं, अपने पूरे मंत्रिमंडल को कहते हैं कि वो सेवा कर रहे हैं और सेवा का काम उनका है। फिर ऐसे में सेवा करने वाले व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारी देश के लोगों के हर वर्ग का ध्यान रखना है, उनके लिए इस तरह का मंदिर निर्माण की बात क्यों? बहुत स्वागत है आपका राजन सिंह जी द जनपद न्यूज पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री का मंदिर क्यों? आपने तमाम कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए, लेकिन असली कारण क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आजादी के बाद इस देश में कभी ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिकार नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। कितने लोगों की सरकार बनी, कितने लोग मुखिया बन गए जो देश के, जो अपने आप को कहते थे कि हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन काम हुआ तो सिर्फ सारा हक और अधिकार लड़का और लड़की में बट गया। ट्रांसजेंडर समुदाय को तो कुछ मिलवे नहीं किया। 2019 में अगर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं करते तो शायद ना आज हम ये बात करते, ना बिहार के अंदर कभी कोई किन्नर समुदाय से दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर होता, और ना हम लोगों को कभी मंत्रिमंडल सचिवालय में जगह मिलती। और जब हमें मंत्रिमंडल सचिवालय में जगह ही नहीं मिलती तो हम लोग कहां होते? तो जिन्होंने हमें अधिकार दिया, ऐसे महापुरुष भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को हम अपना आराध्य मानते हैं। और इसीलिए जब किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक हुई तो हमने प्रस्ताव रखा कि भाई भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनना चाहिए, और सभी आईएएस अफसर लोग, सभी मंत्री जी, सब लोग मिलकर इस प्रस्ताव को पास किए और बिहार में अब भव्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है। सिर्फ आपको क्यों समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भगवान श्री राम का अवतार है? बाकी पूरे देश में जो 140 करोड़ लोग हैं और देखिए एक बड़ी जमात है, जो बहुत से लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं या मोदी के समर्थक हैं, उनको अंधभक्त भी कहते हैं, उनको नहीं दिखाई है। ऐसा क्यों? आपको बताऊं, ये रामचरितमानस में लिखा है कि किन्नरों को ही कलयुग में तीसरी आंख है, कि जब भगवान कलयुग में अवतरित होंगे तो किसी को पहले नहीं दिखेंगे, पहले किन्नरों को दिखेंगे। और हम लोगों को दिखे, हम लोगों को भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखे। अब भगवान नरेंद्र मोदी जी के जब रूप में हमें दिखे तो हमने अपने आराध्य के मंदिर बनाने का प्रस्ताव सिर्फ रखा नहीं, आप देखिए महाचमत्कार हुआ। और यह चमत्कार ऐसा हुआ कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर पास हो गया, बिहार सरकार ने पास किया। 112 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनने जा रहा है। अभी पास का हुआ है, आपने अपने बोर्ड में एक प्रस्ताव तो बोर्ड सरकार का है ना। नहीं, तो बोर्ड का में प्रस्ताव पास होना और कैबिनेट में प्रस्ताव पास होना दो अलग। तो कैबिनेट में कौन है? कैबिनेट में सम्राट चौधरी है। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के भक्ते तो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी कौन है? जैसे मैं भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूं, वैसे ही सम्राट चौधरी पर भी तो कृपा बनी, तभी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। नहीं तो सम्राट चौधरी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। सम्राट चौधरी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। हम लोग आज आप पूजा देखें ना, सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री आवास में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की वो लगातार आरती और लगातार पूजा करते हैं। ये मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, उनकी कृपा से ही वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप थोड़ा हमारी दर्शकों को समझाइए कि नरेंद्र मोदी जी को आप भगवान मानते हैं,
क्यों? केवल एक फैसले से तो व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता। ऐसे पता नहीं कितने फैसले उन्होंने लिए होंगे, पिछले प्रधानमंत्रियों ने लिए होंगे। भगवान तो श्री नरेंद्र राम मोदी भी तो भगवान इंसान कैसे थे। भगवान श्री राम इंसान ही थे। उन्होंने अच्छे कर्म किए, लोगों का कल्याण किया, जहां गए वहां पे लोगों का उद्धार किया, अपनी जनता का उद्धार किया। और भगवान श्री राजा राम जी को राजा राम से कह करते हुए श्री राम, भगवान राम, प्रभु राम कहा गया। और प्रभु राम जी ने ही कलयुग में किन्नरों को यह वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद लगेगा। और आज भगवान श्री राम जी के ही अवतार के रूप में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सिर्फ किन्नरों का कल्याण नहीं किया बल्कि उनको अधिकार दे दिया। उनको ऐसा अधिकार दे दिया कि आज पूरे विश्व में उनकी बातों को सुना जा रहा है। भारत में उनको अधिकार मिल रहा है, वो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा काम चल रहा है। ठीक है, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे समझना चाह रहा हूँ, सीधे तौर पे, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें बताई। आपने एक जगह ये भी कहा था कि भगवान श्री राम जो है वो कितना पढ़े लिखे थे, आपने ये सवाल पूछा था। जी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन भगवान राम से इस तरीके से होगा? भगवान राम वो किस कालखंड के थे, हम किस कालखंड में हैं? नहीं तो मुझको वो लोग बोले कि उसका भाई संदर्भ ऐसा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भगवान राम को शायद कमतर दिखा रहे हैं, या ऐसा कुछ उसका संदर्भ निकल कर आपको एक चीज बताऊं, भगवान श्री राम जी के काल में तो किन्नरों को आशीर्वाद मिला था सिर्फ कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा कलयुग में। लेकिन उन्हीं के अवतार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो साक्षात उनको अधिकार दे दिया। तो मैं तो मानता हूं भगवान श्री राम जी से भी एक कदम बढ़कर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनके पद चिन्हों पर, राम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए किन्नरों को अधिकार भी दे रहे हैं और उन पर कृपा भी करते जा रहे हैं। और ये शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा कभी इस पे महत्वपूर्ण नहीं होती। आज ये बताइए कितने शिक्षित प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत शिक्षित प्रधानमंत्री थे, हालांकि वो दिव्यांगत हो गए, स्वर्ग में गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इतने पढ़े हुए प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, अपने आप को इकोनॉमिक्स का मास्टरमाइंड भी उनको लोग कहते थे, क्यों नहीं किन्नरों के बारे में सोचा कि उनको आईएएस आईपीएस बनना चाहिए? क्या हम लोगों की मां ने जब जन्म दिया तो हम लोगों का देखिए 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 कान है, सब ठीक है। तो हम लोगों को इतना तिरस्कार कि आजादी के बाद हमसे आईएएस आईपीएस बनने का हक अधिकार छीनने वाले लोग कौन थे? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि वो लोग जवाब दें कि उन्होंने क्यों हमसे अधिकार छीना। ठीक है, ये सवाल आपका जायज हो सकता है, ये सवाल जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसको मंदिर से कैसे जोड़ रहे हैं, मैं उस पर ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए एक बात, अब आप प्रधानमंत्री जी को भगवान बता रहे हैं, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कई जगह पहले भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का नाम जपो और सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो इस देश में ऐसा तो है नहीं कि केवल किन्नर समाज समस्या में था। ठीक है, आपके लिए उन्होंने एक बेहतर काम किया, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। और भी बहुत सारे तबके हैं, वो चाहे गरीब गुरबा लोग हों, नौकरी की तलाश में युवा हो, तमाम लोग हैं। तो क्या सब प्रधानमंत्री का नाम जपें और सबकी समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल सत्य है ये, हम तो पहले ही कह चुके हैं। तो क्या प्रोसेस क्या है, जरा बताइए। ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः का 3 दिन जाप कीजिए, ऑटोमेटिक सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप एक बार तो इसका ट्राई तो कीजिए, इसके महत्व को समझिए। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह ऐसी इच्छा शक्ति है जो युवा, जब प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी जी को कि भाई युवा है, अभी तो दिन रात मेरा नामे जप रहा है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भैया ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरा दिन भर नाम जप रहे हैं, अगर इनका काम नहीं होगा तो कल मेरी बुराई करेंगे। तो इसीलिए जब उनका नाम जपेंगे तो ऑटोमेटिक उनका काम हो जाएगा। अभी इसी जंतर मंतर पर युवा नाम जप रहे थे प्रधानमंत्री जी, नहीं, उन पर लाठियां चल नहीं, ये राक्षसी सेना थी जो हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने जंतर मंतर पे गाली दी, ये राक्षसी सेना के लोग थे। इन्होंने हमारे भगवान को गाली दी, और भगवान नरेंद्र मोदी जी तो दयालु हैं, उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। जैसे राम जी सबको क्षमा कर देते थे, वैसे ही उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। मैं तो इन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी आपकी समस्या हो,
किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप कीजिए। कलयुग में यही महामंत्र है। भाई वहां हजारों की भीड़ थी, उसमें 10, 20, 100, 50 युवा हो सकते हैं जो सीमा रेखा लांग गए, गाली गलौज की, गुल जलूल बोला। बाकी युवा तो प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहा था ना, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर बार बार कह रहा था कि भाई पेपर लीक देश में रुकना चाहिए। देखिए, जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेता है वो अपने आप चमत्कार उसके साथ होता है, वो कौशल विकास से जुड़ जाता है, वो चमत्कार होता है, उसको रोजगार मिल जाता है, उसके साथ चमत्कार होता है, वो ऑटोमेटिक उसको सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो राक्षसी सेना के लोग हैं, जो भगवान को गाली देते हैं, उन लोगों का तो विनाश होना है। यहाँ पर मैं सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूंगा, मतलब आप जिस तरीके से पूरा महिमा मंडन कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई शक्ति है, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिसके बारे में देश के लोगों को पता नहीं है, जो आपको पता चल गई? क्या है वो शक्ति? भगवान नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, आप देखिएगा भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। 2029 से पहले भारत विश्व गुरु बनने के लिए बहुत बड़ा उद्घोष करने जा रहा है। पूरी सृष्टि कांप उठेगी, इतना बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा और इसीलिए अमेरिका, चाइना, जापान चिंतित है, क्योंकि उसको भी पता चल चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं, चाइना में भी बड़ा काला जादू होता है, तो काला जादू से वो पता करवा रहे हैं और उनको भी ये चीज की भनक लग गई है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े महापुरुष अवतारी हैं और इसीलिए वो चाइना के लोग भी अब सीधा सीधा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने सरेंडर कर रहे हैं, अमेरिका के लोग भी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यही कलयुग में अवतार लिए हैं और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप नतमस्तक हो गए हैं प्रधानमंत्री? एकदम नतमस्तक है, एकदम नतमस्तक है। आप पहले मुझको बताइए कि अमेरिका में कौन सा प्रधानमंत्री जाता था और किसको प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति को पीठ पर ठोक के कहते थे, और बताइए कैसे? ये ताकत अगर भारत को किसी ने दी है तो ये हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी ने दी है। उन्होंने हर समुदाय का कल्याण किया और भारत माता का गौरव जाकर अमेरिका, चाइना और जापान में बढ़ाया। फिर मुझे एक बात बताइए, जब भगवान की इतनी महिमा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? चीनी 20 रुपए महंगी क्यों हो गई है, 15 से 20 रुपए महंगी? जनता परेशान है, जो बेचारा बाइक से अपना रोज काम धंधा करता है, पेट्रोल भरा भरा के परेशान है। फिर जब भगवान की इतनी महिमा है तो एक हाथ उठाए, आशीर्वाद दे और या तो फ्री कर दें। देखिए, हमारा भारत हमेशा से चीनी, दाल, प्याज, नमक, हल्दी यही सोचता रहेगा तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? भारत का मतलब है, अरे भगवान की शक्ति की बात मैं कर रहा हूं। भारत का मतलब है G20। अब आप यहाँ लॉजिक पे आ गए, मैं भगवान की शक्ति की बात कर रहा हूं। शक्ति की बात कर रहा हूं मैं भी, ये शक्ति थी G20। तो भगवान हाथ उठाए, कहीं देश में तेल निकलना शुरू हो जाए, भगवान हाथ उठाए, तो वो किया ना, भगवान ने हाथ उठाया तो किन्नरों का कल्याण हुआ, समाज के सबसे गरीब आदमी का। भगवान ने वो उठाया तो धारा 377 जो है वो हटी। भगवान ने एक ही हाथ उठाया तो आप देख लीजिए, आज हर समाज, अल्पसंख्यक महिलाओं का कल्याण हुआ, कितना बड़ा कल्याण हुआ। 3 तलाक जैसा कानून हटा, ये भी तो कल्याण ही था। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और हमने तो अभी जो चालीसा का पाठ किया है, उस चालीसा में सब कुछ शामिल है, उन 40 लाइनों में, कि भगवान ने इन 14 सालों में क्या क्या चमत्कार दिखाए भारत में। और ये जो देश है हमारा, इस देश के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में भगवान नरेंद्र मोदी के अवतार को समझे। अगर जो जनता अभी भी नहीं समझ पाएगी, वो समझिए वो बहुत बड़े धोखे में रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े महापुरुष का अवतार हुआ है हमारे भारत में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम का जाप करो और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अब मुझे लगता है 2014, 2019, 2024 3 बार तो देश में उनकी सरकार बन गई जी, जनता ने ही बनाई जी, और वोट देकर बनाई। जी। तो जाहिर सी बात है जनता उनको पसंद कर रही थी, उनके कामों को पसंद कर रही थी, एक तरीके से जाप ही कर रही थी। जी। तो फिर भी जनता की समस्याएं क्यों नहीं खत्म हो पा रही हैं?
महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, क्यों नहीं खत्म हो पा रही? क्योंकि स्वास्थ्य है। 14 वर्षों से तो भगवान की सरकार है, लेकिन उससे पहले जिन राक्षसों की सरकार थी उन्होंने इस देश को लूटा। उन्होंने तो हमारा हक अधिकार लूट लिया, आम जनता को तो छोड़ दीजिए। मतलब इस काम के लिए जो भी सवाल है वो 14 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उनसे पूछें। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार से 14 पूछना साल में पड़ेगा, इनसे कुछ ना पूछें। पूछना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार से। 14 साल में इनसे कुछ पूछे कि नहीं पूछे? मुझे नहीं, बिल्कुल पूछिए भाई, उनका तो मैं काम बता रहा हूं ना। जो जो भगवान नरेंद्र मोदी जी ने काम किया वो तो मैं बता रहा हूं कि भगवान नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या चमत्कार किए। लेकिन 14 वर्ष से पहले जिन लोगों की सरकार थी और उन्होंने भारत को किस तरीके से खोखला बनाकर और इटली तक उसका लाभ पहुंचाया, उनसे भी तो आपको प्रश्न पूछना होगा। किसने पहुंचाया इटली तक लाभ? जो लोगों की सरकार थी। सुपर पीएम कौन थे? सुपर पीएम के परिवार के लोगों से पूछना पड़ेगा ना। राजकुमार जी जो आज पूरे देश में सनातन का अपमान किए घूम रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा ना कि आपके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने क्यों 1960 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना दिया? पशुओं की चिंता की, लेकिन इंसान की चिंता नहीं की, उनका अधिकार खत्म कर दिया। ये तो पूछना पड़ेगा। तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हर उस छोटी सी छोटी चीज पर अपनी नजर गड़ाकर काम कर रहे हैं जिससे भारत आगे बढ़े। तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार देना होगा ना। रोजगार के तो बड़े वादे थे 2014 में, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब से लगातार मैं कवर कर रहा हूं। बीजेपी की सरकार, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी कवर करता रहा। रोजगार तो सबसे बड़ा वादा था ना। युवा क्यों निराश है, क्यों परेशान है? भगवान पर आशीर्वाद दें, हाथ उठाएं, नौकरी मिले, सब मस्त, सब भगवान का नाम लेंगे। आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे हमारे यहाँ वेद और पुराण है। वेद पुराण में कहीं जंजी का नाम लिखा है क्या? आप सोचिए जंजी शब्द कैसे आया? कैसे आया, चलिए बताइए। ये सब चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है। ये सब चाइना की मानसिकता है। ओके। और भारत के अंदर युवाओं को मानसिकता क्या है वो भी थोड़ा वो मानसिकता ये है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के अवतार भगवान श्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। और इसके टूल किट के कॉन्ट्रैक्टर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये मिलकर टूल किट की तरह भगवान श्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। और ये जो जेनजी शब्द है ये भारत का नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है। आप देख लीजिए इंटरनेट पर, इस कहीं से कौन शब्द ये लेकर आया ये भी नहीं पता चलता है। लेकिन ये जेनजी नाम से बनाया गया और कहा गया कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करो, उनको गाली दो। जबकि युवा जो है उसको तो रोजगार मिल रहा है, वो तो अपने गांव में ही कौशल केंद्र से जुड़ चुका है। हाँ, किन्नरों को नहीं मिला था, लेकिन अब किन्नरों का भी कल्याण हो रहा है। कौशल केंद्र से कौन सा युवा जुड़ता है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले जिस जेनजी की आप बात कर रहे हैं, कौन है जेनजी जो आप इशारा कर रहे हैं? जेनजी कौन है, जरा उसको परिभाषित कीजिए। नहीं, वही है, यहाँ पर वो राक्षसी सेना है। वो जेनजी के रूप में राक्षसी सेना है जिसको बरगलाया गया। जैसे पाकिस्तान में आईएसआई जो है उसको पूरा सिखाया जाता है कि तुम्हें अपने किस तरीके से भारत पे अटैक करना है, वैसे ही जेनजी नाम से जो कांग्रेस पार्टी है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनको कुछ युवाओं को भ्रमित करके जो सिखा रही है और जिसकी फंडिंग सीधा सीधा चाइना से होती है। कि आप भारत के भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करो, जबकि युवा तो पूर्ण रूप से उनके साथ है। 3-3 बार सरकार कैसे बनी भगवान की? और आप देख लीजिएगा 2029 में और भारी बहुमत से भगवान हजारों बच्चे जो भूख हड़ताल पे थे वो राक्षसी सेना हो गए। देखिए, हजारों बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे। आप बताइए आप तो पूरे जेनजी को परिभाषित, आप तो पूरे जेनजी को परिभाषित कर रहे हैं। नहीं तो वो अपने आप को जो जेनजी कहते थे उन लोगों को, वो लोग तो वो थे ही नहीं। भाई भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि भाई जो लोगों को, जो स्टूडेंट है उन सबके ऊपर केस माफ कर दिए जाए। एक भी स्टूडेंट बताइए जिस पर अब केस हो, सबके तो केस माफ हो गए। लेकिन हाँ, उसी में कुछ चुने गए जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने उनको टूल किट के रूप में प्रयोग किया और इस तरीके से, ताकि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार गाली। तो भगवान की महिमा तो अपरंपार होती है, भगवान अंतर्यामी होते हैं, फिर ये नौबत ही क्यों आई? ये जंतर मंतर पे भीड़ क्यों जुटी? इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई, फिर जो भीड़ जुट गई यहाँ पर राक्षसी सेना वो भीड़ हो गई, वही झारखंड में वो भीड़ जो 150 करोड़ लोगों में, नहीं, वही भीड़ जब झारखंड में जुट गई, रांची में जुट गई, तो वो छात्रों की सेना हो गई। फिर वो बीजेपी को, आपकी भगवान जिनको आप
कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भगवान मान रहे हैं, उनकी पार्टी को वो सूट करने लगे, वो वहाँ पे छात्र, यहाँ पे वो जनजी राक्षसी सेना हो गए, ऐसा क्यों? भाई क्योंकि इन लोगों ने कभी भी आज तक ये तो नहीं कहा, ये लोग तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। किस छात्र का आंदोलन आप बताइए? हम लोग पढ़ते हैं, हमारे बिहार से जयप्रकाश जी का आंदोलन निकला था और वो ये कहते थे कि जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पे आई है। वो जवानों की बात करते थे। यहां ये अपनी बात करते हैं। नीट परीक्षा जिस पर आंदोलन हुआ, क्या ये बताइए, क्या ट्रांसजेंडरों को नीट परीक्षा देने का हक अधिकार नहीं होना चाहिए? तो ये सवाल तो आपको उठाना चाहिए ना। नहीं तो ये क्यों नहीं? जो पढ़े लिखे समुदाय, जिनको शिक्षा, हमें तो स्कूल में जगह नहीं मिलती। आप मंदिर बनाने में लगे हैं, आप ये सवाल पूछिए। नहीं तो स्कूल में क्यों नहीं हमें जगह? हमारे लिए क्यों नहीं स्कूल बनाए? आप मंदिर की जगह आंदोलन कीजिए ना, सवाल पूछिए कि भाई ट्रांसजेंडर तो हमारा जब मंदिर बनेगा, आज हम मंदिर की बात कर रहे हैं, तभी उसी का चमत्कार तो है कि हमारे लिए स्कूल की बात हो रही है। पहले मंदिर बनेगा तभी, पहले मंदिर बनेगा, मंदिर की बात होगी तभी हमारा स्कूल की बात होगी ना। मंदिर नहीं बनेगा तो स्कूल बनेगा ही नहीं, जो जैसे 75 सालों में नहीं बना। पेपर लीक पर भूख हड़ताल पे बैठा, अड़ा रहा, हाँ, चाहे यहाँ हो चाहे झारखंड हो। यहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, झारखंड में अपनी मांगे लगभग मनवा ली उन्होंने, हालांकि कह रहे हैं कि कुछ नहीं मानी गई, लेकिन मनवा ली। आप भी बैठते, किसने रोका था आपको? आप कह रहे हो आपको देश भर के ट्रांसजेंडर समुदाय का जो है समर्थन है, तो आप लोग बैठते, आप बैठते तो हमारा तो काम होना शुरू हो गया ना। हमारा काम तो शुरू हो गया होना, हमारे ऊपर तो लगातार चमत्कार हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो युवा देश के लिए बात करता है कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने क्यों कभी किन्नर समुदाय के अधिकार की बात नहीं की? क्या हम इनके समाज के लोग नहीं हैं? इनके अपने लोग नहीं हैं? अगर हम इनके अपने लोग हैं तो क्यों आज तक कोई आंदोलन में हमारी बात नहीं होती है? अपने स्वार्थ की बात करने वाले लोग, उनको ये चिढ़ होता है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष कृपा किन्नर समुदाय पे क्यों? सीजेपी के मंच पे, मैं सीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो छात्रों की बात थी वो बातें जरूर पूछ रहा हूं। सीजेपी के मंच पे उज्जवल और 2-3 ट्रांसजेंडर समुदाय के युवा मौजूद थे और लगातार मौजूद रहे। उनमें से कई से हम लोगों ने भी बात की, तो उन्होंने तो उनको पीछे नहीं किया, उन्होंने तो उनको आगे रखा। वो वहां पर उज्जवल इज नॉट ट्रांसजेंडर ना। उज्जवल तो ये सवाल है, आप उज्जवल के लिए कह रहे हैं, आपके लिए लखनऊ में कोई एफआईआर दर्ज करना नहीं? तो मेरे पास तो ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र है। हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र देते हैं। क्या उज्जवल जी ने कभी कहा कि वो ट्रांसजेंडर हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे था जो अपने आप को कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर था, ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि के रूप में था? अगर उज्जवल जी ने यह बता दिया होता दीपके जी को कि वो ट्रांसजेंडर है, तो दीपके जी उनको कभी मंच पर नहीं चढ़ने देते। वो नफरत करते हैं, वो खुद ही ट्रांसजेंडर बिल को लेकर वहां पर बातें हो रही थी, वहां से वो मंच से संदेश यही तो है कि बातें तो की उन्होंने, लेकिन ट्रांसजेंडर का जनप्रतिनिधि कौन है? पूरे देश में एकमात्र इस समय मैं हूं जिसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला बिहार सरकार में ट्रांसजेंडर में। तो हम लोगों को तो नहीं बताया गया कि आप भी आइए, अपनी बात रखिए। हम लोग भी जाते, हमें सरकार से क्या करना है? हमें एमपी एमएलए थोड़ी बनना है। हम लोगों को तो भाई अपने समुदाय की बात करनी है। तो हमने देखा कि हमारे भगवान ने हम पे कृपा की, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आपका मेडिकल हुआ है? जी बिल्कुल। कहाँ पे? जी दिल्ली के अंदर में साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चैतन्य मैकले प्रसाद, उन्होंने मुझको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जारी किया। दूसरा चीज, इस देश में आजादी के बाद मैं ही दिल्ली में पहला व्यक्ति हूं जिसने ट्रांसजेंडर के रूप में ही पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जो लोग अभी कुछ कहते थे कि इनको तो 340 वोट मिले थे, सर मैंने उस विधि को तोड़ा जो पहले कभी डरता था नॉमिनेशन करने जाने से। तो मुझे 340 वोट नहीं, अगर 3 वोट भी मिले होते तो मैं गौरव करता, क्योंकि पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय का ईवीएम पे नाम तो आया। जो लोग मुझे ये कहते हैं कि दोबारा चुनाव लड़ा, मैं दोबारा भी लड़ा, मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं इसलिए चुनाव लड़ा कि दिल्ली के अंदर ट्रांसजेंडर बोर्ड बने, और मेरे चुनाव लड़ने के बाद ट्रांसजेंडर बोर्ड बना। और तीसरी बात ये कि हाँ, मैंने बिहार सरकार से इस्तीफा तक दे दिया था इस बिल को, जैसे ही ये सरकार बिल लाई थी 2026 में, और जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया उसके 2 दिन के अंदर ही इस बिल को रोका गया। नोटिफाइड आज तक नहीं हो पाया है। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी हुई है, मैं ही उसका पिटिशनर हूं जिसमें ये स्टे मिला है। नहीं, तो जिसे पैलेट गन लगी, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। उस लड़के को जिसकी आंख की रोशनी लगभग चली गई, वो क्या राक्षस है? उसको मैं राक्षस मान लूं? वो कहाँ के हैं? अब देखिए वो कहाँ के हैं। जिनको पैलेट गन लगी, जो राहुल गांधी जी ने जाकर पूरा ढिंढोरा बिठाया, वो कहाँ के हैं?
और वो कहा राहुल गांधी क्या इस देश के दुश्मन है? अगर कोई ऐसा युवा जिसके साथ कुछ हादसा हो गया उसके साथ वो खड़े हो गए, या कोई भी विपक्ष का नेता खड़ा हो गया, तो उसको हम राक्षस की श्रेणी में डाल नहीं तो हमारा अधिकार की आज तक क्यों नहीं बात की लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने? लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को नकारा? क्यों उनके परिवार ने हमारा हक अधिकार खाया? क्यों आज तक पार्लियामेंट में एक भी डिबेट में राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पर बात नहीं की? क्यों राहुल गांधी सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं हमारे भगवान के प्रति, जिन्होंने के नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिन्होंने ट्रांसजेंडरों को अधिकार दिया? यह प्रश्न तो लाजमी है ना कि आप एक छात्र की बात के लिए अगर पूरा लड़ सकते हैं, आप एक समुदाय के पूरे इतिहास को आपके परिवार ने खत्म कर दिया, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी भाई? पड़ेगी? आप पूरे देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के नेता बन सकते हैं। राहुल गांधी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, वो हाँ, तो किसी के भी साथ अन्याय होने पर खड़ा हो सकते हैं। नहीं तो सरकारें तो उन्हीं की हैं, सरकार जो उनकी थी तो प्रश्न उनसे ही पूछा जाएगा। राजकुमार वो जिस परिवार के हैं तो प्रश्न किससे पूछा जाएगा? अरे भाई 14 साल से वो थोड़ी उनकी पार्टी थोड़ी सरकार में है, 14 साल में बीजेपी सरकार में है। आपके भगवान तो हमारे भगवान तो अधिकार देना शुरू किए, लेकिन अब इसीलिए आप कह तो रहे हैं राहुल कि गांधी युवा चिढ़ रहे हैं। जिसको पैलेट गन लग गई वो राक्षस है। आप देखिए यही कह रहे हैं ना? मैं आपको, रावण ने कभी भगवान श्री राम जी को भगवान नहीं माना, विनाश हुआ उसका, और आज भी स्थिति यही है। मैं बार बार राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, उनके लोगों को बताना चाहता हूं, राक्षसी सेना को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी ही प्रभु श्री राम के अवतार हैं। और अगर आप नहीं मानिएगा तो राहुल गांधी जी का भी जैसे रावण का विनाश हुआ वैसे ही राहुल गांधी जी का भी विनाश होगा। चलिए ठीक है, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मुझे पहले आप एक बात बताइए, जो सवाल कई बार हम लोग भी आपस में डिस्कस कर चुके हैं। पहली बार आपको कब पता चला कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो भगवान है? कोई सपना आया था, कुछ आभास हुआ, क्या हुआ था? जब मैं पहली बार, जब मुझे सदस्य बनाया गया, सदस्य के रूप में, वाइस चेयरमैन बाद में बना मैं, जब मैं पहली बार सदस्य के रूप में बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय में मुझको कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, और मैं जैसे ही बैठा एकदम मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बदल गई। मैंने देखा कि मैं तो ट्रांसजेंडर टॉयलेट की मांग करते करते सड़क पर बैठता था, कोई पूछता नहीं था, हम आवाज़ उठाते थे, कोई पूछता नहीं था। फिर मैंने देखा कि भाई ये कौन चमत्कारी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लायक बना दिया, इस समुदाय को कभी कोई कुर्सी नहीं देता था, आज इन्होंने पूरा मंत्रालय दे दिया, पूरा विभाग दे दिया। उसी दिन मेरे साथ में करीब 4-5 ट्रांसजेंडर लोग बैठे हुए थे। मैं उनसे बस इतना ही बोलने लगा, वो ऑटोमेटिक सब एक सुर में बोले कि ये भगवान श्री राम का अवतार है, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम का अवतार है। और वो बोले, और उसके बाद एक हमारी सदस्य हैं सुरैया नायक, जैसे ही वो बोलने लगे वो तो स्टार्ट कर दी, वही गाना शुरू कर दी कि जग में प्यारा है दो नाम, मोदी कहो या जय श्री राम। ये दोनों नाम है जिससे कल्याण हो रहा है। श्री राम के नाम से भी कल्याण हो रहा है, हिंदुत्व का, सनातन का, और मोदी जी के नाम से कल्याण होता है जो गरीब, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, SC ST, दलित, OBC है, इन लोगों का। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देश भर में जो किन्नर हैं वो आपके समर्थन में हैं, आप जो इस मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं। अभी प्रियंका रघुवंशी नाम की एक किन्नर है, उन्होंने कहा कि आपने किन्नरों का नाम ही मिट्टी में मिला दिया इस तरह की बात करके। ये कहीं से भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि भाई किन्नरों के अपने देवता है, अपने भगवान है, मुझे वो जो लखनऊ वाला पता चला, आपको बता दूं, जो वो किन्नर है जो मेरे बारे में ऐसा बोली, उनके साथ भी चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार? उनके साथ ये चमत्कार हुआ है कि जिस दिन से उन्होंने, मैं तो भगवान नरेंद्र मोदी के भक्त के सिवा अपने आपको कुछ नहीं समझता हूँ, जिस दिन से मैंने उन्होंने मेरे बारे में और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो लखनऊ वाली ने उल्टा सीधा कहा, उनके साथ ये चमत्कार हुआ कि उनका ऊपर का तो SRS हो रखा है, नीचे वाला SRS ही नहीं हुआ। SRS मतलब थोड़ा दर्शकों को बता। सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी। सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी ये होता है कि किन्नर समुदाय के जो लोग ट्रांसजेंडर होते हैं वो कई बार अपना SRS करवाते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से महिला के रूप में, जैसे हम लोग ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांस वुमेन हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से वुमेन के ही चरित्र में आ जाए। हुआ ये कि डॉक्टर ने मना कर दिया उनको, डॉक्टर ने मना कर दिया,
है। और उनका एसआरएस नहीं हो पा रहा है। किसके प्रभाव से, मतलब इसमें कोई मेडिकल क्योंकि कारण भी हो नहीं, सकता है? क्योंकि उनका जैसे ही उन्होंने जिस दिन ये बात बोली है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं है, उनके ऊपर तुरंत उनका विनाश शुरू हो गया। ओके। हालांकि हमारे समुदाय की है, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि हो जाए, लेकिन भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली मत दीजिए। मुझको जितना देना है दे दीजिए, लेकिन भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को जो गाली दे रहा है उसका विनाश होगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे कई लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे हमने कमेंट्स देखे, बहुत सारे आपके पुराने वीडियो चल रहे हैं। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान भगवान बोल रहे हैं, उनके जाप की बात कर रहे हैं। जब यही आप, क्योंकि आप भगवान कह रहे हैं, तो आपके भगवान जब सीए का बिल लेकर आए थे तो आप विरोध कर रहे थे, मंच पर आप हाँ भाषण दे बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल, मैं भगवान का विरोध नहीं कर रहा था। मैं आपको ये भी बता दूं, आप उनके लाए गए अगर बिल का आप विरोध कर रहे हैं, मैंने तो बताया आप तो ना, भगवान का ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उसको आपको ऐसे ही बता देखूंगा, रहा हूं, मैं वो वीडियो भी जिस आपको दिन- दिखा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं। मैं पहले नरेंद्र मोदी जी से बहुत खफा रहता था, बहुत खफा, क्योंकि मुझको पता ही नहीं था कि यही भगवान के अवतार हैं, जैसे राम जी के जो अवतार के रूप में हमारा कल्याण करने आए हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किन्नरों का कल्याण करते जा रहे हैं, एकदम मेरा मन परिवर्तन हुआ, और ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि अब मैं सुबह हो या शाम मैं ओम नरेंद्र मोदी नमः का ही जाप करता हूं। और मैं ये भी बता दूं, मेरी कोई लालसा नहीं है कि मुझे अब कुछ मिल जाए, क्योंकि मैं आपके सामने स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जीवन का कलंक मिटा दिया। लोग हम लोगों से छुआते नहीं थे, लोग हमसे बात नहीं करते थे, कोई हम लोगों को मतलब घर में नहीं बिठाता था। आज भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा है कि मैं उसी ट्रांसजेंडर समुदाय का सरकार में जनप्रतिनिधि हूं, और मंत्रालय में बैठकर और हम लोग लाखों लाख ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए काम कर पाते हैं। यही महाचमत्कार है भगवान श्री नरेंद्र मोदी का। यही तो सवाल उठ रहा है ना कि भाई आपको एक कुर्सी मिल गई, अब आप बड़ी कुर्सी देख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसा लोग ये कुछ सवाल नहीं है। कर रहे हैं। देखिए भाई देखिए, आपका इतिहास रहा है, लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा, पॉलिटिकल कार्यक्रमों में आप शामिल होते रहे, आप सीए जैसे मुद्दों पर सरकार का विरोध करते रहे, बात नहीं बनी, फिर एक बिल आता है, आपको लगता है कि चीजें आपके पक्ष में हो गई, आपको फायदा मिलता है, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है, तो अब लोकसभा या राज्यसभा आप देख रहे हैं, उसकी तैयारी में आप नहीं, तो लगे हैं। अगर ये सवाल भगवान है। मुझको राज्यसभा भेज दे और मैं अपने ट्रांसजेंडर समुदाय की बात और अच्छे से करने लगूं, तो इसमें क्या बुरा है? हम लोगों को तो अगर राज्यसभा भेज दिया जाएगा तो संसद शुद्ध हो जाएगी। संसद अशुद्ध हो रखी है अभी भी, क्योंकि बिना तीनों जेंडर के मेल के संसद शुद्ध नहीं होगी। संसद को अगर शुद्ध करना है तो उसमें किन्नरों को भागीदारी देनी होगी, और किन्नरों को भागीदारी नहीं मिलेगी तो संसद शुद्ध भी नहीं तो होगी। आप ये सब संसद जाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमारे समाज के और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को संसद भेजा जाए। मैं तो कहता हूं, जो हमारी बहन प्रियंका रघुवंशी है उनको ही भेज दे, जो मेरा विरोध कर रही थी उन्हीं को भेज दे, कोई तो जाए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग जाए। तो इसीलिए ये सब कोई वो बात नहीं है। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कृपालु हैं, वो सब पे दया दृष्टि दिखाते हैं। हम लोगों का जैसे कल्याण हुआ, मैं तो चाहता हूं कि सबका वैसे ही कल्याण हो। हमारे समुदाय के अलग अलग लोग, कुछ लोग बधाई देने जाते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, कुछ लोग सम्मान उनको मिलता है, कुछ लोग हमसे नफरत भी करते हैं, कुछ ट्रेन पे हमें गालियां देते हैं, कुछ हमें प्यार देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब हम लोग सबको ही, और हमारा तो क्या है, हमारा अपना तो कुछ है नहीं, तो हम लोगों को प्रेम में प्रेम ले लेते हैं, खुशियों में खुशियाँ बांट लेते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, किन्नर समुदाय सबके हम लोग देखते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, हिंदुओं में भी साउथ में अलग है, इधर अलग है, भगवान को हम सब मानते हैं। किन्नर समुदाय के अपने भगवान देवी देवता हैं? जी, अर्धनारेश्वर कौन भगवान। कौन है, जरा बताइए दर्शकों को। अर्धनारेश्वर भगवान जी हैं शिव शक्ति के रूप में, अरावण देवता हैं, श्री कृष्ण जी हैं मोहिनी रूप में, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जीवित रूप में जो साक्षात चमत्कारी हैं, ऐसे भगवान सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी ही हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय को कल्याण करते हैं।
तो जब भगवान की इतनी कृपा है तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोक दी गई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में? प्रेस क्लब में हमारी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रोकी गई। भाई प्रेस क्लब ने बाकायदा प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट नंबर 1 झूठी है। वो दिखाएं कि प्रेस क्लब, वो तो बाकायदा कैमरे की रिकॉर्डिंग में हुई है। कौन सा किसने रोका? नहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूं क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट जो मिस बरुआ है, उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है। और हम लोग, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, परसों हम लोग प्रेस क्लब को 100 करोड़ का नोटिस देने वाले हैं, क्योंकि जो मिस बरुआ है उन्होंने बिल्कुल गलत। पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हैज नोटिस्ड दैट अ फोटो वीडियो ऑफ एन इवेंट at its premises earlier today, it's circulating on social media. It is hereby clarified that the club had not organized that event. The hall was hired for the purpose of holding a press conference. Press conference के लिए हॉल लिया गया था by an organization, एक संस्था के द्वारा. But when terms of renting, जब किराए पर हॉल को लेने के जो शर्तें थी उनकी अवहेलना की गई या उनका पालन नहीं किया गया, तो उस कार्यक्रम को क्लब की अथॉरिटीज ने बीच में रोक दिया। ये ट्वीट उन्होंने 3 दिन पहले का किया हुआ है, 3:14 पे 20 तारीख का। मिस बरुआ जो हैं, जिन्होंने, जो प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज दिखा दे हमने क्या वॉयलेट किया है और क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशन को हमने वॉयलेशन किया है, मैं अपने जीवन में कहता हूं, मैं जीवन में कभी भी आज के आज इस्तीफा दे दूंगा। और प्रेस क्लब हम पे एफआईआर दर्ज कराए। अगर हमने वॉयलेशन किया तो एफआईआर कराए ना, हम तो नोटिस भेज रहे हैं उनको। आप कैसे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से, प्रधानमंत्री जी का नाम लेने से प्रेस क्लब में हमें रोक दीजिएगा? क्या आप जो प्रेस क्लब है वहां पर भगवान नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया जा सकता? अगर प्रेसिडेंट वहां की ये कहती है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना पाप है, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं उनको लिखित में देना चाहिए। और अगर वो ये लिखित में दे देंगी तो अगली बार हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी धाम घोषित करेंगे। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, फिर भगवान की महिमा वहां क्यों नहीं चली? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं चली, भगवान की महिमा चली। अब देखिए महाचमत्कार हो गया। हमने कम्युनिस्टों के बीच में जाके भगवान की श्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारी और पूरे विश्व में डंका बज रहा है। प्रेस क्लब को कौन सुन रहा है? झूठ बोल रहे हैं वो लोग। और अगर वो इस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो किन्नरों की वो बददुआ लगेगी जिन्होंने ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया है कि उनका विनाश होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, बिहार सरकार से आप मांग कर रहे हैं जी, अगर बिहार सरकार पैसा या जमीन देती है मंदिर बनाने के लिए तो सरकारी पैसा हो गया ना, जनता का पैसा हो गया। जनता के पैसा से बनेगा मंदिर। हाँ तो अच्छा है ना, जनता के पैसे से बनेगा, जनता घूमेगी, सीधा साक्षात भगवान नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेगी। तो सरकारी पैसे से कैसे बनाएंगे आप मंदिर? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सरकार, जनता तो टैक्स के रूप में दे रही है, दान के रूप में नहीं दे रही है। जनता सरकार को टैक्स देती है, दान नहीं देती। हमने ये बोला है, हमने स्पष्ट बोला है कि जैसे ही ये जमीन अलॉटमेंट होगा, एक कमेटी बनेगी, एक ट्रस्ट बनेगा, सरकार ट्रस्ट बनाएगी। उस ट्रस्ट में आप देखिएगा, आप भगवान नरेंद्र मोदी जी का बस एक शिलान्यास का पत्थर तो गिनने दीजिए। बिहार सरकार 100 करोड़ छोड़िए, लाखों करोड़ रुपए का चंदा बिहार सरकार को मिलेगा भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाने के लिए। लाखों करोड़। और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना विशाल मंदिर बनने जा रहा है, पहला ऐसा मंदिर होगा जहां भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके कद के बराबर सोने की मूर्ति लगने जा रही है। तो यही चमत्कार है ना, यही चमत्कार देखने को मिलेगी। सालों हो गए मुझे देश की राजनीति कवर करते हुए। बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की जो मांग है वो जब से सुन रहे हैं तब से आज तक वैसी की वैसी है। 14 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो गए देश में आए हुए, उसके पहले कांग्रेस की सरकार की भी थी। तो बीच में ये बीजेपी के किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को या किसी और व्यक्ति को ये महिमा क्यों नहीं समझ आई कि वो यही मांग कर लेता है कि भाई प्रधानमंत्री जी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे और बिहार जिस गुर्बत और गरीबी और यही मेन बात है। जिस दिन भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का शिलान्यास होगा, उसी दिन केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का घोषणा भी करेगी। नहीं, कैसे ये चमत्कार हो? कैसे बता? यही तो चमत्कार है ना, यही चमत्कार है। चमत्कार जो है, चमत्कार तो अपने आप होता है, चमत्कार के लिए किसी को पहले से पता थोड़ी होता है। नहीं तो हम बोल रहे हैं आपको, आप देखते जाइए, यही चमत्कार होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और जिस दिन भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का शिलान्यास होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। कैसे पता? हम सालों से सुनते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे मंच से पटना में गांधी मैदान में दिया हुआ वो भाषण भी याद है।
कि इतने करोड़ दें, इतने करोड़ दें, इतने करोड़ दें, दिया, ठीक दिया। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला, बिहारियों को नहीं मिला, जिसकी मांग लंबे समय से रही। इसीलिए तो हम लोग जब अपने भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का पूजा करेंगे, आरती गाएंगे, तो भगवान को लगेगा कि ये सब मेरे विशेष भक्त हैं बिहार वाले, इन पर विशेष कृपा करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। कहीं ऐसा हो कि बिहार सरकार ने आपका प्रस्ताव खारिज कर दिया, न जमीन न पैसा, फिर क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे मंदिर? जिस दिन जो अधिकारी या जो मंत्री या कोई भी जो इस महापुनित कार्य में बाधा डालेगा, नष्ट हो जाएगा। राजन जी, सरकार भावनाओं से नहीं चलती, नष्ट हो जाएगा, सरकार नियमों से चलती तो है। नियमों से ही बात हो रही है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो किस नियम के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री बने विधायक के हैं? वक्त खड़े हो जाएंगे कि मंदिर बनाना है, परसों एक ग्राम प्रधान के वक्त खड़े हो जाएंगे कि मंदिर बनाना है, वो एक प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? आप देखिए ना, मैं कह रहा हूं जो लोग मंत्री और मुख्यमंत्री बने वो किस नियमों के तहत बने हैं? वो भगवान नरेंद्र मोदी जी की आराधना से बने हैं, उनके मंत्रों के जाप से बने हैं, और उन्हीं के मंदिर को जो रोकेगा वो तो नष्ट होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी की काबिलियत बस इतनी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जाप करते हैं? हाँ, नहीं, काम करते हैं, जाप करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, जाप करते हैं, हर जगह यही करते हैं। आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है भाई, वो विधायक बने, फिर उसके बाद वो मंत्रिमंडल में आए, लेकिन अब आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो केवल पीएम का नाम का जाप करते रहते हैं, इसलिए वो बन गए मुख्यमंत्री। बिल्कुल कर रहा होता तो बिल्कुल, बन जाते। हर गली गली में जाकर उन्होंने जाप किया, नरेंद्र मोदी गाथा सुनाई, भगवान नरेंद्र मोदी जी के पूरे विश्व में किए जा रहे कार्यों की गाथा सुनाई, इसलिए सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। और क्या अपने आप बने हैं क्या? भगवान नरेंद्र मोदी जी की कृपा हुई और वो बने मुख्यमंत्री। कोई अधिकारी, कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि जो बिना नरेंद्र मोदी भगवान की कृपा के मंत्री बना। बीजेपी का कोई ऐसा पुराना नेता नहीं था जो ज्यादा बड़ा भक्त होता सम्राट चौधरी जी से और नहीं, वो मुख्यमंत्री बनता? वो नहीं था, इसीलिए वो बन गए। मैं तो आपको कह रहा हूं, चौधरी दूसरी पार्टी से आके प्रधानमंत्री मोदी जी के ज्यादा बड़े भक्त बन गए और मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, इसलिए शायद वो बने। जो भी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का सच्चे मन से जाप करेगा वो बड़े पद पाएगा, बड़ी बड़ी जगह जाएगा और उन्नति होगी उसकी। चलिए एक डेमो दिखाइए, कुछ संभव है? अभी आप कुछ जाप वाप कीजिए, हम टाइम ले लेते हैं, कुछ जाप वाप कीजिए, कोई चमत्कार दिखाइए। मैं आपको एक चमत्कार ऐसा बता सकता हूं, अभी रिसेंटली जो एक सप्ताह में हुआ है। नहीं बताइए मत, करके दिखाइए। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, डेमो दिखाइए, मैं बता देता हूं। जितने पॉजिटिव तरीके से मैं बता रहे हैं कि जाप किया और हो गया, आप करके दिखाइए। मैं आपको बता देता हूं, डेट वाइज बता देता हूं, और आपको वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में पता है। अब बताना छोड़िए, मैं दिल्ली आया सर, करके दिखाइए मुझे। सर मैं दिल्ली आया 18 तारीख को। मुझे दिल्ली पुलिस की एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी है, मुझे जिला विटनेस कमेटी और दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है, तो हमारा चिट्ठी पहले ही चला जाता है। तो डीसीपी मैंने कॉल किया, तो वहां से मुझे बदरपुर पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आपको हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं है। 18 तारीख की कहानी है ये, और इसी 18 4 दिन पहले की आप पता करा सकते हैं, और सब इसीलिए ऑन कैमरा कह रहा हूं कि एकदम सत्य है या नहीं। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया 3-4 बार, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने डीसीपी साहब को फोन किया, नाम भी बता देता हूं, आईपीएस हेमंत तिवारी, डॉक्टर हेमंत तिवारी साउथ ईस्ट के डीसीपी थे। मैंने उनको फोन किया, 2 बार उन्होंने फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उठाया। मैंने कहा सर आपके थाना में कहा जा रहा है कि मेरे को सुरक्षा देने के लिए पुलिस बल नहीं है, अगर इतनी समस्या है तो किन्नरों को भर्ती कर लीजिए। तो वो बोले हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे, आपको सुरक्षा देने से सुरक्षा का मिसयूज होता है। मैंने कहा आप कौन होते हैं देने नहीं देने वाले? मुझे तो भगवान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मुझे दिल्ली में जब मैं चुनाव लड़ा था पहली बार, तभी सरकार दी थी। तो बोले कि कुछ भी हो जाए मैं आपको सुरक्षा नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि पक्का बोल रहे हैं? कह रहे पक्का, चाहे आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट कर लीजिए, 18 तारीख का रिकॉर्डिंग है बकायदा। मैंने उनको फोन पे ही कहा ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, और फोन काट दिया। 2.5 घंटा बाद मेरा फोन अभी सामने मैं ले आता हूं, आपको दिखा देता हूं। 2.5 घंटा बाद मेरे पास दोबारा ऑर्डर आया कि आपकी सुरक्षा दोबारा से दे दी गई है। मैंने फिर फोन किया डीसीपी साहब को, तो उन्होंने मेरा एक बार फोन नहीं उठाया और दोबारा फोन उठाया। तो मैंने कहा जी, तो कह रहे हैं बताइए अब।
मैंने कहा सर आप ऐसा करेंगे ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने कहा सुनिए अभी तो मेरे ऊपर कृपा हुई है, अब आपके ऊपर कृपा होगी। 18 तारीख को 2:30 बजे की ये घटना है। 6 बजे डीसीपी साउथ ईस्ट डॉक्टर हेमंत तिवारी का ट्रांसफर हो जाता है। 6 बजे सिर्फ 3 घंटा में डीसीपी का ट्रांसफर हुआ और मैं उनको लिखा हूं कि आपका 3 घंटे में आप पे कृपा बरसेगी। चलिए ठीक है, लेकिन अब आप यही चमत्कार है, तो यही चमत्कार है। ये कृपा तो हो गई, हम चाह रहे हैं दर्शकों को कोई कृपा दिखा दीजिए। आप दिल्ली में मौजूद हैं, आप देख कुछ जाप आप करिए, कुछ कहिए तो हम यज्ञ वो तो 3 दिन मंगवाए। वो तो 3 दिन का है ना, मैं तो बता चुका हूं नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली 3 दिन आपको इसका जाप करना है और चौथे दिन आपके साथ ये चमत्कार होगा। 3 दिन का आयोजन यहीं कर लेते हैं महाराज। हाँ तो होगा, चमत्कार होगा, करवाइए, चमत्कार होगा। ओम नरेंद्र मोदी नमः बहुत कल्याणकारी मंत्र है। तो आप बताइए क्या करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए, क्या करवा के जाएंगे? देखिए अभी तो तब जो सच्चे मन से करेगा उसका कल्याण होगा। अब डेमो नहीं देंगे आप दर्शकों को? नहीं, डेमो की बात मैं तो आपको डेमो बता चुका, जो कल्याण हुआ वो बता चुका और 5 दिन पहले का बता चुका और साथ साथ नाम बता चुका कि किन किन के साथ कल्याण हुआ। तो ये तो कल्याण होता है। देखिए ओम नरेंद्र मोदी नमः क्यों कल्याणकारी है। किसी के गांव में कोई सड़क की समस्या हो, बीडीओ के पास जाकर सिर्फ बोलना शुरू कर दे ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र 3 दिन जाए, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा प्रधानमंत्री जी का आदमी है और तुरंत कहेगा यार इसका काम कर दो। चलिए देखिए, डीसीपी से तो आपकी फोन पे बात हुई, मिनटों में बात हुई। कुछ बढ़िया जाप आप कीजिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा। 3 दिन वाला बड़ा काम नहीं करते हैं, छोटा काम करते हैं। कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट से, कहीं बढ़िया 5 स्टार से कुछ खाना वाना मंगवाइए, खाया जाए दोनों लोग यहीं कैमरे के सामने बैठ के बढ़िया। देखिए इस चमत्कार, ये ऐसा चमत्कार नहीं भाई है, ये अधिकार देने का चमत्कार लोगों की, दर्शकों की ये अधिकार देने का चमत्कार है। मैं कह रहा हूँ दर्शक आस्था कैसे बनेगी दर्शकों की? दर्शक तो बन रहे, फिर वही दर्शक आपका तो मजाक देख उड़ेगा रहे। सोशल मीडिया नहीं पे, नहीं क्या नहीं दावा नहीं कर रहे नहीं, हैं? दर्शक बिल्कुल खुश है ये देखकर कि जिसको सदियों से कुछ नहीं मिला, उन्होंने नरेंद्र मोदी भगवान का जाप शुरू किया और आज उनको मंत्रालय में जगह मिली। यही चमत्कार है। अरे हम तो छोटी सी मांग रख रहे हैं, तो अधिकारों का चमत्कार है ना। कॉफी की बात आना नहीं चाहिए। है, ये चमत्कार जो है ये अधिकारों का चमत्कार है। आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई आधिकारिक रूप से कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा हो, मैं आप अभी बताइए, मैं अभी आपके सामने फोन करता हूं, मैं 3 बार उनको कहूंगा ओम नरेंद्र मोदी नमः और 3 दिन के अंदर में वो आपका काम हो जाएगा। ये ताकत तो ये मंत्र आपने मोदी जी को सुनाया है? नहीं, मेरी कभी भगवान से मैंने ना मुलाकात किया और एक बार मुझे मौका मिला था चुनाव के समय पर, लेकिन मुझे उस समय ये एहसास नहीं था कि वो भगवान है, कि यही हमारे भगवान हैं। और अगर मुझे पता होता तो मैं शायद उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती। लेकिन एक बात बताइए, आप सीए में जाकर विरोध करने लगते हैं अपने हिसाब से, मतलब जो सूट कर रहा है वो आप कर रहे हैं, सीए में विरोध करने लगते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई मोदी जी ने एक बिल पास कर दिया, उसका फायदा किन्नर समाज को हो रहा है, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है, तो फिर आप उनके भक्त बन जाते हैं। कल को कुछ और हो जाएगा, कोई और कुछ कर देगा, तो फिर आप उसके भक्त बन जाएंगे। अब नहीं, अब तो अब ये जीवन में कल्याण हो गया, मेरे जीवन का कलंक मिट गया, अब किसी द्वार नहीं जाना, बस अब सिर्फ अंतिम सांस तक ओम नरेंद्र मोदी का ही जाप करता रहूंगा। लेकिन मेरी सुई सी जाप पे अटक गई है। डीसीपी पे आपने कहा कि भाई मिनटों में आपने 3 बार जाप मैं किया। आपको भी कह रहा हूं कि नहीं, आपको चमत्कार देखना है, मैं अभी चमत्कार दिखा देता हूं। आपने 3 बार जाप किया और आपका काम हो गया। तो भाई मैं कह रहा हूं 3 बार नहीं, आप 9 बार जाप कीजिए, कॉफी मंगवा लीजिए। नहीं, कॉफी नहीं, मैं आपको कह रहा हूं यदि आपके कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा, आप मुझे नंबर बताइए। जाप सिर्फ सरकारी काम, वो सरकारी पे काम करेगा, अधिकार दिलाता है वो जाप, वो कॉफी बिस्कुट चाय पिज्जा नहीं मंगाता। तो अधिकार है महाराज, ये भी तो अधिकार है। देखिए ये बात आप भी मानते हैं कि किन्नर समुदाय को जो अधिकार मिले उसमें कहीं ना कहीं इस सरकार का योगदान रहा, और हम उससे कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जो अधिकार देता है वही भगवान है। आपसे हमारा कोई, हम कह नहीं देते कि कई बार कि आपकी वजह से मेरा काम हुआ यार, आप मेरे भगवान की तरह हो, बस यही है।
लेकिन अब देश में सब खड़े हो जाएंगे। आज आप खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाओ, कल कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, राहुल गांधी नहीं का मंदिर होंगे, बनाओ, कभी नहीं होंगे। परसों बिहार में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, लालू जी मैं का, आपको तेजस्वी कह रहा का, हूं, यूपी में खड़े हो राहुल जाएंगे, गांधी अखिलेश जी और यादव लालू का। जी का तो मंदिर कभी बनेगा नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं खड़ा होगा। उन्होंने कोई ऐसे कर्म ही नहीं किए, उन्होंने किसी का कल्याण ही नहीं किया। चारा चोरी के लिए मंदिर नहीं बनता है। तो देश महाराज 2014 से ही थोड़ी चलना शुरू हुआ, उसके पहले भी तो चल ही रहा था। पर भगवान का अवतार तो हम लोगों ने अभी समझा ना, और हम अपने भगवान को के अवतार को समझे तो हम उनका अगर गुणगान कर रहे हैं, संविधान हमें अधिकार देता है किसी भी चीज को मानने का, नहीं मानने का। हम मानते हैं, हमारे साथ चमत्कार हो रहा है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने। अब क्या बोला जाए इस पे, बताइए। लेकिन एक जगह मैं फंसा हुआ हूँ कि अगर बिहार सरकार मना कर देती है या प्रस्ताव रोक लेती है, बैठ जाती है फाइल के ऊपर, सरकारी विभाग है, आदत होती है फाइलों पे बैठने की, फिर क्या कीजिएगा? आपके चैनल के पास कह रहा हूं, जिस दिन बिहार सरकार भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर के प्रस्ताव को रिजेक्ट करेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी साफ नहीं होगी, उससे पहले गिर जाएगी। ये कोई आप हिडन संदेश दे रहे हैं, पहले से आपको पता है? स्पष्ट है, मैं आपको बोल रहा हूं, भगवान नरेंद्र मोदी जी के अगर मंदिर का प्रस्ताव नहीं पास करेगी सरकार, शाम नहीं होगी, उससे पहले ये सरकार गिर जाएगी। चलिए, अब क्योंकि आप उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, 3 भविष्यवाणी करके बताइए क्या क्या होने वाला, और फिर अगर नहीं हुई तो हम पूछेंगे आपसे। पहला, भगवान श्री पटना में पकड़े चाहे यहाँ पकड़ेंगे। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास होगा। 3 भविष्यवाणी देश के लिहाज से बताइए। सरकार की बात आप कर रहे हैं ना कि उनका मंत्र जो है वो सरकारी अधिकारियों, सरकारी सिस्टम पे काम करता है। अभी बताता जनता का भला वाला भविष्यवाणी बताइए। 2029 से पहले महिला आरक्षण बिल वो पास हो जाएगा। महाराज तो सबको पता है, बीजेपी लगी हुई है वो तो, करने के लिए। नहीं, यही तो चमत्कार है। मतलब आप चमत्कार नहीं मानना चाहते? देश का बच्चा जान रहा है ये भविष्यवाणी हो गई। ये कैसे, क्यों नहीं पास हो गया था? यूपी में कितनी सीट आएगी बताइए। चलिए, किसमें? यूपी में नहीं, यूपी के बारे में मैं तो अपने भगवान के बारे में जानता हूँ ना, जहां से मेरे भगवान का काम जुड़ा है मैं वो जानता हूँ। मैं यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश से ही तो भगवान वहां पहुंचे हैं, 62 से 33 हो गए तो परेशान हो गए भगवान। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, समर्थन लेना पड़ गया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे भगवान का नाम जहां से जुड़ा होगा वो काम होगा ही। बनारस से सांसद हैं जी नरेंद्र मोदी जी। तो उत्तर प्रदेश का बताइए फिर कितनी सीटें आएंगी? अब तो सामने है चुनाव। नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना कि जैसे जो काम हम लोग बोल रहे हैं हमारे बिहार में, अब देखिए 2-3 चीजें आपने बोली, मैं 2-3 चीजें जो हो रही होंगी उसका पहले से ही आपको बता दे रहा हूं। महिला आरक्षण, दरभंगा एम्स का बिल्डिंग कब दिखने लगेगा? कौन एम्स का बिल्डिंग? दरभंगा एम्स का बिल्डिंग का शिलान्यास क्योंकि अभी तो पास हुआ है। नहीं, अभी बहुत सालों से जमीन, अभी संजय जी जो है, संजय सिंह, अरे हमको खबर करते करते 10 साल हो गए। संजय सिंह जी अभी राज्यसभा में उस मैटर को उठाए थे, उस पर जवाब आ गया सरकार का। देखिए सवाल जवाब चल रहा है, और 14 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार में है। 2029 से पहले उसका भव्य शिलान्यास, उसका भी शिलान्यास ही होगा। कम से कम ये तो कहते हैं कि तैयार हो जाएगा। नहीं, तैयार तो नहीं हो पाएगा, वो आपको पता है 1-1.5 साल में तो हॉस्पिटल इतना दशक लग गए जमीन देने में ही, तो फिर कहां से होगा? मुद्दा ये है। तो फिर यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान आपके लिए हो सकते हैं, सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। चलिए, दरभंगा हो गया। दूसरा मुझे ये बताइए, सीमांचल की बाढ़ से कैसे निपटेंगे? उसका क्या कुछ है? सीमांचल की बाढ़ से आज ही आप देखिए, आज ही अब, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बैराज बांध नहीं खुलता था, बाढ़ का पानी सब आ जाता था बिहार में। कलकत्ता वाली जो सुपनखा जी की सरकार थी, अब क्या है, अब वहां पर भी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के भक्त शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बात किया और तुरंत अभी 5 बज गया होगा, बैराज बांध खुलने वाला है, जिससे पानी का जो स्तर है वो बहुत काफी हद तक कम हो जाएगा, गंगा ओवरफ्लो जो हो रही है। तो ये बहुत सारे काम हो रहे हैं। पलायन कब रुकेगा मुझे बताइए? क्यों नहीं रुक रहा है? जब 14 साल हो गए तो पलायन क्यों नहीं रुका है बिहार से अभी तक? क्यों बिहार का युवा बाहर जाने को मजबूर है? क्यों बाहर जाके मजदूरी अच्छा काम मिलेगा वहां मजदूरी करना अच्छा काम नहीं है। बिहार मजदूर कहां से होगा? अपने यहाँ काम नहीं, बिहार में से मजदूर निकलता है, बिहार से नहीं निकलता, लेकिन मजदूर भी तो निकलता है। बिहार से आईएएस निकलता है जी, बिहार से आईपीएस निकलता है। ये विपक्षी लोग बिहार को बता दिए कि बिहार से सिर्फ मजदूर निकलता है। सुनिए, बिहार से आईएएस निकलता है। किसी यूपी वाले को बताइएगा, हम भी बिहार से हैं, हमने भी वो देखा है दौर जब ट्रेनों में यहाँ से लोग बड़ा वीआईपी सूटकेस लेके जाता था छुट्टी में,
2 महीना 3 महीना जब सब बिकने के कगार पे आ जाता तो फिर वहां पर मजदूरी करने आता था। उसमें पढ़े लिखे युवा भी थे जो आके अलग अलग जगहों पर नौकरी करते थे। उसमें आज भी किसी बिल्डिंग में आप दिल्ली एनसीआर में जाइएगा तो मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि हो सकता है कि वहाँ का जो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला केबिन हो वहाँ भी कोई बिहार यूपी का युवा बैठा हो और जो गेट पे खड़ा हो वो भी कोई बिहार यूपी का हो। कैसे सुधरेगा ये? फिर क्यों नहीं सुधार रहे हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, अब सरकार हमारी आई है, अरे पूर्ण रूप 14 से। साल हो गए, अब आई है 14 साल हो नहीं, गए भाई। बिहार में भी आपकी सरकार लगातार है। नहीं, बीच में कुछ दिनों के लिए नीतीश जी चले गए थे। वो जो नीतीश जी की सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब पूर्ण रूप से भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के भक्त सम्राट चौधरी जी की सरकार है। अब बहुत सारे परिवर्तन, साल भर रुक चाहिए, आपको देखने को मिलेगा। साल भर में कायाकल्प हो जाएगा बिल्कुल बिहार का। बहुत बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन आप भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कुछ, हमको इसी बात पे नाराजगी है। नहीं, बहुत परिवर्तन देखने को कर कुछ नहीं रहे मिलेगा। हैं। अब देखिएगा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो अब राजन सिंह के दावे हैं, आप लोग भी याद रखिएगा, हम लोग भी याद रखेंगे। खैर हमारे पास तो वीडियो रिकॉर्ड ही है और तमाम सवाल का जवाब वक्त आने पे इनको फिर पकड़ेंगे और उन सवालों के जवाब और जो इन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, महिमा मंडन किया है, वो अगर नहीं होता है दरभंगा एम्स में ज़रूर पूछूंगा, याद रखिएगा। इस साल आपने बोला है ना, और अगर नहीं होता है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। राजन जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप भी लगातार द जनपथ न्यूज़ पर जुड़े रहिए और द जनपथ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।